हेलो दोस्तों, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का अगला क्वेश्चन। बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इवेल्युएट दिस इंटीग्रल। यूपीट्यू 2003 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो गिवन इंटीग्रल ये दिया हुआ है, इसमें लिमिट्स क्या दी हैं? गिवन लिमिट्स आर, ये देखिए y के टर्म में है, इसका मतलब इंटीग्रल x का है, तो ये y का हो जाएगा। तो y की लिमिट 0 टू y इक्वल टू a और x की लिमिट हो जाएगी कितनी? वाई स्क्वायर अपान a टू x इक्वल टू वाई। ठीक, तो देखिए ये क्या होता है, ये क्या है, कौन सा कर्व है? पैराबोला। वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स, ये x इक्वल टू वाई और ये y इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू a, ये सब लाइन है। तो इन सबको रिप्रेजेंट कर लो, देखो क्या बनेगा। तो एक तो आपका हो गया y इक्वल टू 0। वाई इक्वल टू 0 क्या होता है? x एक्सिस है ना। y इक्वल टू 0 क्या होता है? x एक्सिस। तो ये आपकी लाइन हो गई y इक्वल टू 0। फिर y इक्वल टू a डिस्टेंस, इतनी a डिस्टेंस है, तो ये वाली लाइन हो गई y इक्वल टू a की। फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स, ये पैराबोला है। वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स, जिसका एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन उसका एक्सिस है। ठीक है, तो ये पैराबोला ऐसे बनेगा इस तरीके से। तो ये पैराबोला हो गया। तो कहीं न कहीं इस लाइन को कट करेगा y इक्वल टू ए को। तो देख लो कहाँ पर कट करेगा, y इक्वल टू ए को कहाँ पर कट करेगा। तो y की वैल्यू a रख लो, तो ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर इक्वल टू ए वाई, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? a। तो यानी a कामा a पर कट करेगा। इस पॉइंट P के, ए पॉइंट a के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? a कामा a हो जाएंगे, इस पॉइंट पे कट करेगा। तो ये पैराबोला बन गया आपका। उसके बाद y इक्वल टू एक्स, ये लाइन हो गई y इक्वल टू एक्स। तो ये भी, ये तो a कामा s से जाएगी ही, y इक्वल टू एक्स लाइन, तो ये लाइन हो गई y इक्वल टू एक्स, है ना। तो आपकी एक लाइन कौन सी? y इक्वल टू 0, y इक्वल टू a, पैराबोला और y इक्वल टू एक्स, उनसे ये रीजन बाउंड हो गया। और स्ट्रिप किसके पैरेलल है? जो गिवन है। तो ये इंटीग्रल देखिए, ये इंटीग्रल x का है, ये y का। तो y की लिमिट कांस्टेंट, इसका मतलब x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप। तो x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप खींची हुई है जो गिवन है, तो ये पी क्यू कह लिया हमने इसको। इस पर स्मॉल एलिमेंट ले लिया, स्मॉल एलिमेंट को स्ट्रिप पे मूव करा दो। मूव कराने का मतलब छोटी छोटी स्ट्रिप का सम अप कर रहे हैं। अपनी सुविधा के लिए हम लोग इसको कहते हैं कि मूव करा रहे हैं। ठीक है, और स्मॉल एलिमेंट को स्ट्रिप पर और पूरी स्ट्रिप को रीजन में मूव करा देते हैं। मूव का मतलब हुआ छोटे छोटे पार्ट में उसका सम अप कर रहे हैं। इंटीग्रेशन समेशन का होता है ना, तो लिमिट समझने के लिए हम लोग उसको मूव कराना कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसकी लिमिट समझिए। स्मॉल एलिमेंट को जब स्ट्रिप पे मूव कराएंगे तो किसकी लिमिट आएगी? x की। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो हमेशा लिमिट माइनस से प्लस की तरफ होती है। तो ये उसकी लोअर लिमिट होगी। लोअर लिमिट कहाँ से निकालोगे? इससे x की वैल्यू, तो वाई स्क्वायर अपान a, ये उसकी लोअर लिमिट हो गई। अपर लिमिट कहाँ तक जाएगी? यहाँ से लेके यहाँ तक गया, तो यहाँ पर y की वैल्यू इससे निकालोगे, y इक्वल टू एक्स से, तो y इक्वल टू एक्स हो गया, है ना। ये सॉरी, x की लिमिट x इक्वल टू वाई हो जाएगी, है ना, x इक्वल टू वाई। इससे x की वैल्यू निकाल लो, y हो गई। तो ये तो x की लिमिट हो गई। और पूरी स्ट्रिप को रीजन में मूव करा दो, पूरी स्ट्रिप को। तो कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 0 से स्टार्ट करेगी, लिमिट हमेशा माइनस से प्लस की तरफ चलती है, तो 0 से स्टार्ट करके a तक जाएगी। तो y की लिमिट हो गई 0 टू a। ठीक है, ऑर्डर चेंज करने में क्या क्या होता है कि इसके इसी पर परपेंडिकुलर स्ट्रिप खींचते हैं। रीजन में इसके परपेंडिकुलर स्ट्रिप हमने आर एस खींच लिया, ये आर है, एस, आर एस, और उस पर स्मॉल एलिमेंट को स्ट्रिप पे मूव करा दोगे तो वाई की लिमिट आ जाएगी, और पूरी स्ट्रिप को रीजन में मूव करा देंगे तो एक्स की लिमिट आ जाएगी। तो देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट आपने निकाल ही लिया है ना। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आए थे? 0 0 0 0। पैराबोला और y इक्वल टू एक्स लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हुई है? 0 0 0 0 और a कामा a। इंटरसेक्शन पॉइंट निकल लिया। टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन वी ड्रा ए न्यू स्ट्रिप, कौन सी? आर एस, परपेंडिकुलर टू द गिवन स्ट्रिप पी क्यू। पी क्यू पर परपेंडिकुलर स्ट्रिप खींच लेते हैं। न्यू लिमिट्स आर, लिमिट को समझ लो, आर एस की लिमिट निकाल लो। स्मॉल एलिमेंट को स्ट्रिप पे मूव करा दो, किसकी लिमिट आएगी? वाई की। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो वाई की लोअर लिमिट यहाँ से, यानी इस लाइन से। तो वाई की लोअर लिमिट क्या हो गई? एक्स, वाई इक्वल टू एक्स, तो वाई की लोअर लिमिट एक्स हो गई। ऊपर ले गए तो किससे मिल गया? पैराबोला से। पैराबोला से निकालो वाई की वैल्यू, तो अंडर रूट ए एक्स, तो वाई की अपर लिमिट बन गई अंडर रूट ए एक्स। और पूरी स्ट्रिप को रीजन में मूव करा दो, पूरी स्ट्रिप को रीजन में, तो कहाँ से स्टार्ट करेगा? 0 से लेके a तक, तो x की लिमिट हो गई 0 टू a। ठीक, तो लिमिट्स आ गई। लिमिट के लिए ही फिगर की ज़रूरत होती है, तो आपने लिमिट बना लिया, है ना। तो अब इस न्यू लिमिट से इंटीग्रल क्या चेंज हो जाएगा? ये तो गिवन है। अब इसी में
चेंज कर लीजिए। तो x की लिमिट हो गई 0 टू a और y की लिमिट हो गई x टू अंडर रूट ए एक्स। इंटीग्रेंड वही रहेगा y अपॉन a माइनस एक्स अंडर रूट ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। ठीक है, ये वही रहेगा। तो देखो ऑर्डर चेंज हो चुका है, यहाँ डी एक्स डी वाई है, अब हम लोग डी वाई डी एक्स लिख लेंगे। ऑर्डर चेंज हुआ। ये इंटीग्रल किसका था? x का, और ये y का। यहाँ उल्टा हो गया, ये इंटीग्रल y का और ये x का, तो ऑर्डर चेंज हो गया। इस तरीके से ऑर्डर चेंज करते हैं। तो ऑर्डर चेंज वाली बात तो यहाँ तक हो गई। इवेल्युएट भी करना है तो इवेल्युएट कर लो। अब देखिए ये इंटीग्रल किसका है? y का। तो सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो x तो कांस्टेंट होगा 1 अपान a माइनस एक्स, ये अलग हो गया। इंटीग्रल x टू अंडर रूट ए एक्स, वाई वाले टर्म एक साथ लिख लो, y अपान अंडर रूट ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। ठीक है, अब अगर हम लोग इस क्वांटिटी पूरे को t मान लें, तो ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर को t मान लिया तो कितना हो जाएगा? माइनस टू वाई डी वाई इक्वल टू डी टी। तो इससे y डी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? y डी वाई की वैल्यू हो जाएगी माइनस का डी टी अपान टू। ठीक है, तो यहाँ पे रख लीजिए। लिमिट देखो चेंज होगी। अगर हम लोग y की वैल्यू, यहाँ क्या था x, y की जगह x रख लेंगे तो लोअर लिमिट बन जाएगी आपकी, ये लोअर लिमिट रख रहे हैं तो y की जगह x, तो ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ये लोअर लिमिट हो गई। और अपर लिमिट y की जगह रख लो अंडर रूट ए एक्स, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा ए एक्स, ये कैंसिल हो गया तो ये लिमिट हो गई आपकी 0। तो ये हो गई अपर लिमिट। उसके बाद माइनस y डी वाई की वैल्यू माइनस डी टी अपान टू हो गई अपान अंडर रूट टी। ठीक है, अब देखो ये वाला माइनस इस लिमिट को चेंज कर देगा, और ये वाला जो 2 है इसको बाहर कर दो 1/2 इंटीग्रल 0 टू ए माइनस एक्स इंटू इसका इंटीग्रेशन अब डी टी अपान अंडर रूट टी। तो टी की पावर कितना हो गया ऊपर? -1/2 डी टी, और उसका इंटीग्रेशन टी पावर -1/2 प्लस 1 अपान -1/2 प्लस 1, यानी कि टी की पावर हाफ अपान हाफ हो गया। जो अपान में हाफ है वो 2 आ गया, और टी की पावर हाफ का मतलब अंडर रूट टी। ठीक है, तो डी टी अपान रूट टी का इंटीग्रेशन करोगे तो यही आ जाएगा। लोअर लिमिट ये हो गई, अब अपर लिमिट ये, क्योंकि ये माइनस साइन इसको चेंज कर दिया था, इंटू डी एक्स। लिमिट रख लीजिए। तो 0 टू ए, ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, 0 टू ए 1 अपान ए माइनस एक्स। अपर लिमिट रख लो, टी की जगह ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और टी की जगह जब 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट वाली बात। तो ये आ गया अंडर रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर अगर x की जगह ए यू रख लें, क्या? x की जगह ए यू, तो डी एक्स इक्वल टू ए डी यू हो जाएगा। लिमिट चेंज होगी। अगर लिमिट हम लोग ले लेंगे 0, x की वैल्यू 0 तो u की वैल्यू 0 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर a ले लेंगे तो x की वैल्यू a तो u की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो लिमिट 0 टू 1 हो गई। अंडर रूट x की जगह क्या रखा है? ए यू, तो ये हो गया आपका ए यू इंटू ब्रैकेट में a माइनस कितना? a माइनस x की पावर -1/2 है ना। देखिए ये वाली चीज़ क्या बन गई थी? यहाँ सेम क्वांटिटी है, नहीं यहाँ पे x कामन ले लो, तो रूट x ये बन गया था, और ये बन गया आपका अंडर रूट a माइनस एक्स अपान का a माइनस एक्स। तो ये ऊपर पावर हाफ नीचे 1, तो इसको ऊपर ले गए थे तो पावर -1/2 आया था। तो इसी में अब x की जगह ए यू रखा था, तो x की जगह ए यू रखा, ये आ गया। लिमिट तो आपने चेंज कर ही लिया, तो a माइनस एक्स की जगह ए यू की पावर -1/2 इंटू डी एक्स की जगह ए डी यू आ गया। तो अब देखिए a अंडर रूट a, और यहाँ से a कॉमन ले लेंगे तो a पावर -1/2 आ जाएगा, a पावर -1/2। ठीक है, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, a पावर हाफ a पावर माइनस हाफ, लेकिन एक a ये है तो वो वाला a बाहर हो गया। 0 टू 1, और u की पावर हाफ है तो हाफ को 3/2 -1 लिख सकते हैं। इसमें a कॉमन लिया आपने तो क्या बनना? 1 माइनस यू की पावर माइनस हाफ को हाफ -1 इंटू डी यू लिख सकते हैं। अब एक फार्मूला होता है बीटा एल एम इक्वल टू 0 टू 1 एक्स की पावर l-1 1 माइनस एक्स की पावर m-1 इंटू डी एक्स, है ना, ये बीटा का फार्मूला है। तो इसमें देखिए इस इक्वेशन में और इसमें, इस इंटीग्रल में, इसमें देखिए क्या फ़र्क है? l की जगह पे 3/2 है और m की जगह पे 1/2 है, तो ये बीटा mn है, तो ये हो जाएगा बीटा 3/2 1/2, और a तो चल ही रहा है। इसके आगे देखिए अब क्या होगा।
क्या निकल के आया था कि a इंटू बीटा 3/2 गामा 1/2, बीटा ये बीटा और गामा के बीच का रिलेशन है, तो गामा गामा एल एम इक्वल टू गामा एल गामा एम अपान गामा एल प्लस एम, ये फार्मूला लगा लो यहाँ पर। तो गामा 3/2 गामा 1/2 अपान गामा 3/2 प्लस 1/2, तो a इंटू गामा 3/2 को एक स्टेप आगे बढ़ाओ तो एक घट के स्टार्ट होता है, तो गामा 3/2 में एक घटा दो तो 1/2 और यहीं पर रोक लीजिए तो गामा 1/2 होता है। क्या फार्मूला होता है कि गामा n+1 इक्वल टू एन गामा एन, ये फार्मूला होता है। तो n की वैल्यू अगर 1/2 रखें तो 3/2 ये 3/2 हो जाएगा, तो गामा 3/2 इक्वल टू 1/2 गामा 1/2, तो गामा 3/2 को 1/2 गामा 1/2 लिख सकते हैं। और गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है, तो ये हो गया √π, ये गामा हाफ चल ही रहा था। अपान में देखिए गामा 3/2 1/2 मिलके गामा 4/2 मतलब गामा 2, और गामा 2 की वैल्यू क्या होगी, n की जगह 1 रख लो तो गामा 2 इक्वल टू 1 गामा 1, गामा 1 की वैल्यू 1 होती है तो 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। और गामा हाफ की वैल्यू √π, सो a इंटू 1/2 इंटू √π इंटू √π अपान 1, तो कितना हो गया ये √π मिला के पाई और a/2 पाई a/2, यही आंसर हुआ। ठीक है, थैंक यू।